This video is just for entertainment purpose. Everything said in this video doesn't mean to hurt anyone. Enjoy. हेलो एवरीबॉडी, मिर्ची न्यूज़ में आप लोगों का स्वागत है। तो अभी जो है हम बातें करेंगे, लेकिन वो शिमला की, मतलब जब दीदू शिमला में थी तब की, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो भी रह गई हैं आप लोगों से डिस्कस करनी। तो देखिए, हम शुरुआत करेंगे वहाँ से जब मम्मी एक बेड पर बैठी होती हैं एक घर में शिमला में। तो वहाँ पर मम्मी का दिल जो है उस घर को, उस घर के सामान को देखकर ललचा जाता है और उनके दिल की बात जो होती है वो जुबां पे भी आ जाती है। वो बेड पे बैठी बैठी बोलती हैं कि ऐसा ही घर लेना है। और पप्पू फटाक से मम्मी को बोलता है, मम्मी पैसे कहाँ से आने हैं? ये दीदी तो दोनों गिफ्ट ही देती हैं, पैसे तो नहीं देती, तो पैसे कहाँ से आएंगे फ्लैट लेने के लिए? तो मम्मी बोलती है कर लेने हैं, लोन वोन कर लेंगे। पप्पू बोलता है, ना 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 ना, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अब आपको लोन वोन नहीं मिलने वाला है मम्मी। दीदू भी बोलती है वहाँ से फटाक से, मम्मी अब नहीं लोन मिलेगा आपको। मम्मी बेचारी दिल अपना मसाज के रह जाती है। मम्मी बेचारी लगातार सिर्फ उसी बात के बारे में सोचती रहती है। वो फ्लैट से बाहर आ जाते हैं, गाड़ी में बैठ जाते हैं, मतलब निकल जाते हैं वहाँ से, लेकिन मम्मी के दिल और दिमाग में सिर्फ और सिर्फ वो फ्लैट और उस फ्लैट का सामान ही चल रहा होता है। मम्मी सोच विचार के कहती है कि चलो, अगर ये वाला फ्लैट लेने के पैसे नहीं हैं तो हम अपने घर को ही वैसा बना लेंगे, रेनोवेशन करवा लेंगे। पप्पू डायलॉग मारता है, कितनी बार करवाना है रेनोवेशन? कितनी बार करवाएगी रेनोवेशन मम्मी? क्योंकि पप्पू को अब और पैसे नहीं लगाने भैया, पप्पू को तो फॉर्च्यूनर लेनी है। पप्पू मम्मी को सांत्वना देने के लिए बोल देता है कि मम्मी प्लॉट लेके बना लूँगा। मम्मी कौन सा कम है डायलॉग मारने में। हाँ, बना लेगा प्लॉट लेके, तेरे से नहीं बनना वैसा। जवाब सुन के बेचारे पप्पू का मुंह छोटा सा हो जाता है। बात टालने के लिए बोल देता है कि मम्मी आपको वो बनवाना है ना एटीएम? तो मम्मी बोलती है हाँ एटीएम बनवाना है, क्योंकि पप्पू जो है वो सारे पैसे निकलवा लेता है। तो दीदू बोलती है कि मम्मी के ऑफिस में ये लोग बोलते हैं। अब क्यों बोलते हैं मम्मी के ऑफिस में? क्योंकि पप्पू ने जो है गाड़ी के लिए, ट्रैक्टर के लिए लोन लिया है मम्मी की सैलरी से, और अब मम्मी को लोन नहीं मिल सकता तो मम्मी को भैया फ्लैट भी नहीं मिल सकता ना, मम्मी के सपने तो टूट गए। पर मम्मी पप्पू को डायलॉग फिर भी मार देती है कि मम्मी तो आपको पैसे ऐसे ही दे देती है। पप्पू बोलता है, मम्मी मैं कब लेता हूँ? मतलब मम्मी ने बहन के सामने, जीजा के सामने और सब लोगों के सामने, वो भी दीदू के व्लॉग में बोल दिया कि जो पप्पू है वो मम्मी से पैसे लेता है। इसलिए पप्पू को गुस्सा आया और पप्पू ने बोल दिया मैं कब लेता हूँ? तो दीदी तो गाड़ी में ही बैठी थी और वो तो इसी बात का इंतज़ार कर रही थी शायद। फटाक से बीच में बोलती है, अच्छा गाड़ी मम्मी की है। मतलब गाइस, क्या कभी ऐसा होता है एक घर में रह रहे हों, माँ बेटे हैं वो भी, और कोई दूसरा बंदा भी नहीं है, तो हम ये करते हैं मम्मी गाड़ी मेरी है, घर तेरा है, गेहूँ तेरी है, चावल मेरे हैं? कैसा होता है? तो दीदू की तो बड़ी वैसे पैनी नज़र है, बड़ा ध्यान रखती है कि गाड़ी किसकी है, घर किसका है। अब देखो, घर तो मम्मी ने पहले ही बोल दिया था कि घर तो मेरा है, राइट? तभी तो पप्पू ने कहा था कि मम्मी घर में कोई सामान मांगता है तो मैं तो फट से जवाब दे देता हूँ कि मम्मी से पूछो, मम्मी का घर है। और अब जब गाड़ी की बात आई तो उसमें पोल दीदू ने खोल दी कि अच्छा गाड़ी तो मम्मी की है। पप्पू बेचारा एक्सप्लेन करता है। जब मम्मी ये इल्ज़ाम लगाती है कि पप्पू मुझसे पैसे लेता है, दीदी भी इल्ज़ाम लगा देती है कि गाड़ी भी मम्मी की है, तो पप्पू पर तो इतने इल्ज़ाम लग गए ना कि सारे पैसे पप्पू ही खाता है। पप्पू बोलता, देखो भैया मैं सारी की सारी वाइट मनी लेता हूँ, मैं मम्मी से कभी भी कैश नहीं लेता हूँ। अगर दीदू के मन में ये काला काला जहर भरा है कि मैं मम्मी से पैसे लेता हूँ तो प्रूफ के साथ लेता हूँ, यानी कि मैं बैंक से निकलवाता हूँ, वो भी मम्मी के साइन करवा के, तो सारा रिकॉर्ड है मैंने आज तक मम्मी से कितने पैसे लिए हैं। देखो गाइज, ये तो आप लोगों को पता है कि इनके घर में जवाब देने में कोई भी कम नहीं है। अब पप्पू ने जब दीदू को ये वाला जवाब दिया कि मैंने तो कुछ भी कैश नहीं लिया है मम्मी से, हमेशा उनसे साइन करवा के ही पैसे लिए हैं, तो दीदू भी बोल देती हैं हाँ हाँ मम्मी की गवर्नमेंट जॉब है ना, तभी तुम्हें लोन मिल जाता है, वरना ये कहाँ से लोन मिलने वाला था जो तुमने ट्रैक्टर के लिए लिया है या गाड़ी के लिए लिया है। तो पप्पू कौन सा काम है फिर, नैले पे दैला वो भी मारे। और पप्पू फिर अपना रामबाण छोड़ता हुआ बोलता है, जैकेट नहीं लेनी थी ना दीदू ने, है ना मम्मी? तो फिर डर गया, डायलॉग तो मार दिया लेकिन डर गया। दीदी भी चुपके से धीरे से बोलती है 3000 की थी। फिर पप्पू चूना लगाता हुआ बोलता है, अरे मम्मी अच्छी नहीं थी ना, और ऊपर से 3000 की थी।
मतलब ये हैरानी वाला 3,000 प्रेशर डाल के जो भैया ने बोला, वो यही दिखाने के लिए कि देखो तुम्हारी बेटी ने तुम्हारे लिए 3,000 की जैकेट तक नहीं खरीदी। लेकिन अब दीदू के एहसानों के बोझ तले दबा हुआ थोड़ा सा चूना भी लगा देता है दीदू को कि अच्छी नहीं थी ना, अच्छी होती तो ले देती। अरे भैया इतना ही कुछ था तो फिर डायलॉग मारने की क्या ज़रूरत थी, वो भी तब जब आपकी बहन आपके ऊपर आपकी मम्मी द्वारा दिए गए सारे पैसे गिनवा रही थी। तो गाइस टाइम टू टाइम पप्पू के व्लॉग में आपको ये सुनने को मिल जाता है कि पप्पू को गाड़ी चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ फॉर्च्यूनर चाहिए, राइट। अभी जो है पप्पू ने एक और कंडीशन भी बताई है कि उनको कैसी लड़की चाहिए। वो कहते हैं कि जब मेरा रिश्ता होगा ना तो मैं लड़की से एक बात पूछूंगा कि उसको उल्टी तो नहीं आती। मतलब पप्पू तू लड़की देखने जाएगा, गाइस जस्ट इमेजिन कि वो लड़की देखने जा रहा है, उनके पेरेंट्स बोलेंगे अगर आप लोग अकेले में कुछ बात करना चाहते हैं तो बात कर लें। लड़का और लड़की दोनों जाएंगे अकेले एक जगह पर बैठेंगे और बातें करेंगे। तो लड़का पूछता है, यानी कि पप्पू पूछता है एक बात पूछूं? लड़की कहेगी हाँ। तुम्हें उल्टी तो नहीं आती? लड़की कहेगी सनक गया है क्या? तो कहेगा नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली घूमते हुए गाड़ी में, क्योंकि मेरी माँ मेरी बहनें घूमने की बड़ी शौकीन है ना। तो अगर आपको उल्टी आती है तो सॉरी, रिश्ता नहीं हो सकता। हाँ उल्टी नहीं आती है तो चलो। तो भैया पप्पू और पप्पू के आइडियाज़ तो बहुत खूब हैं सच में। और दीदी भी यहाँ पर एक डायलॉग मार देती हैं कि जो लड़की आएगी ना उसने तो ये कहना है कि मेरी सास तो घूमने के लिए एकदम रेडी है। तो दीदू ये डायलॉग तो आप भी मारती हो अपनी सासू माँ के लिए टाइम टू टाइम, लेकिन वो अलग बात है कि आप अपनी सासू माँ को उस जगह पर लेके ही नहीं जाती जहाँ पर लेके जाना चाहिए। आप तो सिर्फ काम करवाने के लिए अपनी सासू माँ को लेके जाती हो। तो कहीं ऐसा ना हो पप्पू कि तुम्हारी माँ के साथ भी यही हो जाए, तुम अपनी जब वाइफ लेके आओगे तो एक कंडीशन तो मनवा के ले आओगे कि चलो तुम्हें उल्टी नहीं आती है चलो, लेकिन जब घूमने की बारी आएगी तो कहीं ऐसा ना हो कि वो भी तुम्हारी मम्मी को सिर्फ उसी जगह लेके जाए जहाँ पर काम करवाना हो। अब देखो भैया जिस भी लड़की को पप्पू से शादी करनी है एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि यहाँ घर में जो झाड़ू पोछे का काम है वो तुम्हारे हस्बैंड को मिलने वाला है, यानी कि पप्पू को। देखो गाइस अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो कि दीदू जब गाड़ी में बैठी होती हैं और ये घर खरीदने वाली बात होती है तो दीदू जो है वो अपने पीछे गाड़ी में पीछे बैठे हुए अपने भाई और माँ को सजेस्ट करती है कि आप लोगों को है ना 3 BHK लेना चाहिए। फिर कहती है प्रीतो भी आएगी, मैं भी आऊँगी और कल को पप्पू की भी शादी होगी, तो नहीं 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 आप लोगों को 4 BHK लेना चाहिए। अब 3 से 4 होता है, 4 से 7 तक हो जाता है और पीछे बैठे मम्मी और पप्पू की दिल की धड़कनें तो बहुत ही तेज हो जाती हैं कि पगला गई है क्या। तो फिर अब दोनों सोचते हैं कि भी इतने पैसे कहाँ से आएंगे, तो दीदू वो भी सजेस्ट कर देती है कि आप अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच डालिएगा और हमारे लिए घर लीजिएगा, क्योंकि ना तो हम काम करेंगे ना कुछ और। क्योंकि साथ के साथ वो ये भी बता देती हैं कि उस घर में सबकी ड्यूटीज़ क्या होंगी। एक्चुअली सबकी नहीं बताती लेकिन पप्पू की बता देती हैं कि पप्पू तुम करोगे वहाँ पर झाड़ू कटका और बर्तन। फिर जो गाड़ी ड्राइव कर रहा होता है भट्टू वो मन ही मन सोचता है कि अब मुझे क्या काम मिलेगा। तभी दीदू बोलती है कि तुम बनाओगे आटा और कट करोगे सैलेड। तो गाइज आप लोगों ने अगर ध्यान दिया हो तो इनके 1-2 व्लॉग में कम से कम 3-4 बार ये बात बोली गई कि पप्पू जो है वो झाड़ू कटका करेगा। देखो एक बार तो ये नया जो घर फ्लैट लेने की बात थी तब इन्होंने कहा, एक तब कहा जब पप्पू कहता है कि चलो भैया अगर आप लोगों को अब जाना है तो जाइए, मैं तो वापस जाता हूँ घर पे क्योंकि मुझे संभालना है अपना काम, राइट। मम्मी वहाँ पर एक डायलॉग भी मारती हैं, एंजॉय कर पप्पू एंजॉय कर, है ना। तो पप्पू भी कह देता है, मतलब मम्मी बोलती है कि शौक बड़ा होता है, तो पप्पू कहता है शौक तो पैसों से पूरा होता है मम्मी। उधर भट्टू भी डायलॉग बोलता है मम्मी को कि मम्मी शौक के बड़े डायलॉग मार रही है, मैं भी मार देता हूँ कि मम्मी इतने ही शौक प्यारे होंगे हैं तो चलो छोड़ो नौकरी, छुट्टी लो, एंजॉय करो आप भी। वहाँ मम्मी चुप हो जाती है, क्यों? क्योंकि पैसों के बिना तो एंजॉय भी नहीं होता ना भाई, अब छुट्टी कैसे ले। और तो मम्मी कहती है कि चलो तुम लोग मेरे को पैसे दे देना, मैं एंजॉय कर लूँगी। पप्पू बेचारा सोचता है मम्मी नौकरी पे जाती है तब तो पैसे आते हैं, उसी पैसे से तू अपने मज़े लेता है, गाड़ी खरीदता है, ट्रैक्टर खरीदता है, तू अपने शौक पूरे करता है। अब मम्मी छुट्टी ले लेगी तो शौक कहाँ से पूरे होंगे। पप्पू फिर कहता है कि मम्मी छुट्टी ले ली ना तो फिर दुकान पर लगवा दूंगा, देख लेना 2000 रुपये में। और दीदू मैडम इन बातों को कैमरा लेके शूट कर रही होती हैं, शूट ही नहीं कर रही होती, अपने व्लॉग में डाल देती हैं कि देखिए इंडियन यूट्यूबर का असली चेहरा। हम तो बहुत पहले से दिखाते आ रहे हैं दीदू आप लोगों को असली चेहरा।
तो फाइनली पप्पू जो हैं वो ये कहते हैं कि आप लोग जाइएगा चंडीगढ़ में, और दीदू कहती हैं झाड़ू पोछा भी तो करना था ना वहाँ पे। तो पप्पू कहता है कोई बात नहीं, मैं बाद में आके कर दूंगा झाड़ू पोछा, तुम सामान तो उठा के आओ। फिर जब दीदू चंडीगढ़ जाती हैं सामान उठाने के लिए, तो वहाँ फिर से बोलती हैं कि चलो सामान तो हमने उठा लिया, लेकिन अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम यहाँ पर झाड़ू कटका करें, तो यहाँ पर मेरी मम्मी और भाई आएंगे और वो झाड़ू कटका करके जाएंगे। तो पप्पू की होने वाली वाइफ, देख लीजिएगा, आपको इस घर में आने के बाद अपने ही घर का झाड़ू कटका नहीं करना, दीदू के घर का भी झाड़ू कटका करना है, तो थोड़ा जरा सोच समझ के आना। पहली कंडीशन तो यही है कि आपको उल्टियाँ नहीं लगनी चाहिए, समझ लेना। और दूसरी कंडीशन ये है कि झाड़ू कटका बर्तन ये अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि आपका हस्बैंड भी यही काम करता है। तो चलिए गाइज, अब थोड़ा सा हम प्रीतो पर भी नज़र डाल लेते हैं कि आखिर प्रीतो तुम कर क्या रही हो। मतलब ये कि दीदू आई नहीं कि तुम्हारे पंख निकल आए या तुम्हारी बुद्धि जो है वो भ्रष्ट हो गई है। तो माना कि प्रीतो आपने कहा था कि आप जो हैं वीकेंड्स पे अपनी मम्मी से मिलना चाहती हैं, क्या हो गया अगर एक लड़की अपनी मम्मी से मिलने जाए तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन इस बार तो आप वीकडेज़ में भी अपनी मम्मी से मिल चुकी थी ना, जस्ट आफ्टर मुंडन भी मिली थी, जब दीदू आती हैं तब भी मिली थी, एक रात रुक के भी आई थी, राइट। तो फिर इस बार वीकेंड पे भागने की क्या जल्दी थी। अब देखो, ऐसी ऐसी बातें करेंगे तो ये जो प्रीतो मैडम है वो लेक्चर देना शुरू कर देती हैं कि एक लड़की का फ़र्ज ये नहीं होता, वो नहीं होता। तो प्रीतो, एक बेटी के फ़र्ज तो आपको सारे याद आ रहे हैं, लेकिन बहू के फ़र्ज का क्या। और प्रीतो, आपको बहन के फ़र्ज बहुत अच्छे से आते हैं, लेकिन एक पत्नी के फ़र्ज का क्या। मतलब ये कि जब लोग आपकी बहन के बारे में बोलते हैं तो आप पलट के उनको जवाब देती हो कि नहीं, मेरी बहन बहुत अच्छी है, ऐसे नहीं करती है, वैसे नहीं करती है, जैसा आप लोग सोचते हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन सेम सिचुएशन अगर आपके हस्बैंड के लिए होती है तो आप बिल्कुल भी जवाब नहीं देती हो। मतलब लोग जब कमेंट करते हैं आपके हस्बैंड के लिए अपोजिट में, या आपके हस्बैंड को आपके जीजू से कंपेयर करते हैं, आप उनको हार्ट देती हो। आप बिल्कुल भी ये नहीं बोलती हो कि उनको कंपेयर मत करो, वो दो डिफरेंट लोग हैं, डिफरेंट लोगों की डिफरेंट पर्सनालिटीज़ होती हैं, डिफरेंट थिंकिंग होती है, आप उनको कंपेयर कैसे कर सकते हो, ये मैडम बिल्कुल नहीं बोलेंगी। क्योंकि हस्बैंड की बुराई इनको पसंद है, लेकिन बहन की बुराई ना पसंद है। तो मतलब एक बहन होने का फ़र्ज़ तो आप बहुत अच्छे से निभा रही हो, लेकिन एक पत्नी के फ़र्ज का क्या। तो गाइस, दीदू के यहाँ आने से पहले सब लोगों ने कहा था कि क्या हिस्ट्री फिर से रिपीट होगी। तो हम आपको बता दें कि जी हाँ, हिस्ट्री जो है वो रिपीट होना शुरू हो चुकी है स्टेप बाय स्टेप। तो पहला स्टेप क्या था कि अचानक से प्रीतो अपने मायके पहुंचती हैं, और अब भी वही होता है, अचानक से बिना कोई अनाउंसमेंट किए प्रीतो जो हैं अपने मायके पहुंच जाती हैं। तो गाइस, अगर आप लोगों ने पिछले व्लॉग्स में जब पहले आती थी प्रीतो, तो नोट किया हो, अक्कू अपने व्लॉग में बताते थे कि प्रीतो जो है अब जाने वाली है मायके में, या उनका बेबी है वो नानके जाने वाला है, इस तरह की कुछ अनाउंसमेंट करते थे। लेकिन इस बार बिना किसी अनाउंसमेंट के प्रीतो गायब हो जाती हैं और नज़र आती हैं एक नए व्लॉग में, जहां पर वो होती हैं अपने मायके में। और फिर एक व्लॉग आता है जिसमें वो अपने बहन ने जो कपड़े दिए थे बच्चे के, उनका एक स्पेशल व्लॉग बनाती है। तो आप लोगों को याद हो, लास्ट टाइम भी यही हुआ था, कुछ दिनों के लिए प्रीतो गायब हो जाती है, फिर उनका अचानक से एक व्लॉग आता है जिसमें वो मायके में होती हैं, और वो स्पेशल व्लॉग होता है दीदी के गिफ्ट्स दिखाने का। तो यहाँ हिस्ट्री फिर से रिपीट हुई, प्रीतो अचानक से गायब हुई, प्रीतो का अचानक से एक व्लॉग आता है स्पेशली फॉर दीदू कि दीदू ने क्या गिफ्ट दिए हैं, और अब की बार तो इवन टाइटल भी डाला है कि शुक्र है दीदू ने गिफ्ट दिए, ऐसा कुछ मतलब देखो डाल रही हैं। और एक और बात थी, वो क्या कि अक्कू अपने व्लॉग में प्रीतो का नाम नहीं लेते हैं और प्रीतो अपने व्लॉग्स में अक्कू का नाम नहीं लेती हैं। तो आप लोगों ने अगर अब नोट किया हो तो अक्कू जो हैं वो 2 दिन से जो उनके व्लॉग्स आ रहे हैं उसमें प्रीतो का नाम बिल्कुल भी नहीं ले रहे हैं। सेम विद द प्रीतो जब पहले आती थी, जब इनकी दीदू यहाँ नहीं थी मायके में, तब जब भी प्रीतो अपने मायके आती थी तो एटलीस्ट बोलती थी कि हाँ वो बेबी जो है डैडी को मिस कर रहा है, राइट। एक लाइन बोल देती थी, अक्कू का नाम भी ले लेती थी बीच बीच में कि अक्कू हमें लेने आए हैं या छोड़ने आए हैं, कुछ ना कुछ होता था। लेकिन अब बिल्कुल साइलेंट हो चुकी हैं, नाम तक नहीं है। एंड द लास्ट बट नॉट द लिस्ट, कमेंट सेक्शन में जो खेल खेला जाता है कि जो लोग अक्कू के बारे में कुछ भी गलत लिखते हैं प्रीतो के कमेंट बॉक्स में, प्रीतो ने उनको फिर से हार्ट देना शुरू कर दिया है। जी हाँ, विद प्रूफ दिखाएंगे, मैं आपको यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट लगा दूंगी।
पूरा आपको कमेंट भी दिखाएंगे जिसमें अक्कू को भट्टू के साथ कंपेयर किया गया है। पूरा अगर आप वो कमेंट पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा उसमें एक तरह से भट्टू की और दीदू की जो है तारीफ की जा रही है, वहीं पर दूसरी तरफ अक्कू की बेइज्जती की जा रही है और प्रीतो मैडम ने उसको हार्ट दिया है। तो प्रीतो, जब आपके लिए नेगेटिव बोला जाता था अक्कू के व्लॉग में तो आपने रोना धोना मचा दिया था और आप जो हैं वो हिस्ट्री रिपीट कर रही हैं। तो चलिए गाइस, पहले ये कमेंट पढ़ लीजिएगा जिसमें प्रीतो ने हार्ट भी दिया है। प्रीतो, आप खुश रहो, नहीं तो फिर सब दीदू को गलत बोलेंगे। आगे लिखते हैं कि हर किसी को अंडरस्टैंडिंग वाला हस्बैंड नहीं मिलता है। तो मतलब प्रीतो को अंडरस्टैंडिंग वाला हस्बैंड नहीं मिला, यानी कि अक्कू। यही सोच लो, बस हर कोई भट्टू जैसा नहीं होता। ओ, तो यहाँ कंपैरिजन हो रहा है अक्कू और भट्टू में कि भट्टू इज़ बेटर देन अक्कू। जो भट्टू है वो अंडरस्टैंडिंग हस्बैंड है लेकिन अक्कू नहीं है। और प्रीतो तुम्हें सांत्वना दे रहे हैं ये कमेंट करके। तो आगे लिखते हैं कि हम लड़कियों को कोई मर्जी नहीं पूछता, सो बी हैप्पी। मुझे ये नहीं समझ आता कि अगर कोई अपनी बहन का नाम लेता है तो उसमें गलत क्या है। और प्रीतो को ये कमेंट इतना ज़्यादा पसंद आता है कि इनको हार्ट दे देती हैं। तो प्रीतो, हार्ट ही क्या देना था, रिप्लाई भी करती ना, अपना दुख आप भी बयां कर देती। हार्ट दे के क्या शो कर रही हो कि गलती से दे दिया हार्ट। अब देखो, यहाँ पर ये इकलौता कमेंट तो था नहीं कि जिसको हार्ट दिया गया है। बहुत सारे कमेंट थे जिनको हार्ट दिया गया था और बहुत सारे ऐसे भी कमेंट थे जिनको इग्नोर किया गया था। मतलब हार्ट इस कमेंट को जो दिया गया है वो अच्छे से कमेंट को पढ़कर समझकर फिर दिया गया है। तो गाइज़, इस कमेंट को पढ़कर आपको क्या लगता है, यहाँ पर अक्कू की तारीफ़ों के पुल बांधे गए हैं? नहीं ना, अक्कू की तो यहाँ बेइज्जती ही की जा रही है। देखो, जब अक्कू के कमेंट सेक्शन में प्रीतो की बेइज्जती की जा रही थी, उनको उल्टा सीधा बोला जा रहा था, तो इन मैडम ने आंसू बहाए थे। स्पेशल एक व्लॉग बनाया था कि एक हस्बैंड अपने वाइफ की इस तरह से बेइज्जती करने वालों के कमेंट्स को कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं, उनको वो कमेंट्स को डिलीट कर देना चाहिए। तो प्रीतो, आप क्या कर रही हैं? आप तो उनको हार्ट दे रही हैं, मीन्स हिस्ट्री रिपीट कर रही हैं। एक बहन का, साली का फ़र्ज बहुत अच्छे से निभा रही हैं हार्ट देकर, लेकिन एक पत्नी का फ़र्ज आप कब निभाएंगी प्रीतो? तो यानी कि फिर से लड़ाई झगड़ा हो चुका है। और प्रीतो, ये बात हमने आपको पहले भी बोली थी कि अगर आप अपने मायके आना भी चाहती हैं तब भी आपको अपनी दोनों फैमिलीज़ में बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। अगर आप अपने मायके वालों की रिस्पेक्ट करती हैं तो आपको अपने ससुराल वालों की भी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, जो नज़र नहीं आती है। अब देखो गाइस, जब दीदू यहाँ से चली जाएंगी, प्रीतो फिर से लवी डबी अक्कू के साथ हो जाएंगी। अभी उनका नाम तक नहीं है, ना मिस करती हैं, कुछ भी नहीं, राइट। लेकिन जैसे ही दीदू यहाँ से चली जाएगी, प्रीतो फिर से अक्कू की हो जाएगी। तो गाइज़, आप लोगों का इन सब बातों के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ एक कमेंट कर दीजिएगा, इतनी कंजूसी अच्छी बात नहीं है। और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। देखो, मैंने इतने सारे पॉइंट्स बताए हैं, कोई एक पॉइंट तो आपको पसंद आया ही होगा, तो उसी के लिए सही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सो कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ और तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।